एक पुरानी कहावत आपने जरूर सुनी होगी, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नासमझ व्यक्ति से मित्रता करते हो तो उसका नुकसान आपके जी के लिए जंजाल बन जाएगा। और बिल्कुल यही हो रहा है ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच। ट्रंप की नासमझी वाली हरकतों की वजह से ईयू ने अमेरिका को ना कहना शुरू कर दिया है, जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखा गया। आज यूरोपीय यूनियन ट्रंप के बयानों पर साफ साफ ना कर देती है, और वो भी बिना किसी बहाना बनाए। दरअसल पिछले काफी समय से भारत से नाराज ट्रंप इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा उल्टा पुल्टा बोलने के बाद भी भारत की तरफ से किसी बड़े मंत्री का जवाबी बयान नहीं आया है। ट्रंप के लिए यह बात बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि ट्रंप जब भी जापान, कोरिया या चीन के लिए कुछ कहते थे तो इन देशों की तरफ से उतना ही कड़ा और चुभता हुआ जवाब अमेरिका को मिलता था। लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जवाब देते थे। तो ट्रंप ने अपनी सरकार के लोगों से पता लगाने को कहा कि भला भारत के इस जबरदस्त भरोसे के पीछे बात क्या है। काफी विश्लेषण के बाद ट्रंप को यह बताया गया कि भारत के इस जबरदस्त विश्वास का कारण यह है कि पूरा यूरोपीय यूनियन और G7 देश भारत से भर भर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब ट्रंप को यह बात पता चली तो ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि वो भारत से तेल खरीदना बंद कर दें, क्योंकि ये वही तेल है जो रूस को लड़ाई के लिए धन दे रहा है। ट्रंप ने यह बात इसलिए कही थी कि अमेरिका अपना तेल यूरोपीय यूनियन को बेचना चाहता है, क्योंकि यही दबाव ट्रंप का प्रशासन भारत पर भी डाल रहा है कि भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदना शुरू कर दे। लेकिन इस बार ईयू ने ट्रंप को साफ साफ ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप की इच्छा थी कि जैसे अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, वैसे ही ईयू भी भारत पर 50% से लेकर 100% तक टैरिफ लगा दे। लेकिन ईयू ने ट्रंप से ऐसा करने से साफ मना कर दिया और अमेरिका को साफ कह दिया कि साल 2028 तक अभी हमारा भारत से तेल खरीद बंद करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भला क्यों G7 और यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन अब भारत को छोड़कर अमेरिका के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इसका कारण है भारत की जबरदस्त रणनीति। भारत ने इन संगठनों की सबसे कमजोर नस दबाई हुई है, जिसकी वजह से ये 75 साल पुराने अपने पार्टनर और दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल यूरोप की हालत आजकल लगभग वैसी ही है जैसी कि किसी तीसरी दुनिया के देश की है। ये जो लेविश लाइफस्टाइल और जबरदस्त सुख सुविधाओं भरा जीवन मीडिया में दिखाया जाता रहा है, आजकल यूरोप इससे बिल्कुल उलट होता जा रहा है। G7 देश, जिन्हें दुनिया का सबसे मजबूत और अमीर संगठन माना जाता था, उसकी आर्थिक हालत सबसे खराब स्तरों पर पहुंच गई है। यूरोप की 3 अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें यूरोप के पावर हाउस माना जाता था, वो है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इनमें जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ 0.1% है, वहीं फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ 1.2%, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ 1.1% रही है। इसके अलावा बाकी सारे यूरोपीय देश भी ग्रोथ के मामले में इन तीनों देशों के आसपास ही हैं। कौन यकीन करेगा कि ब्रिटेन, जिसने 400 साल तक दुनिया पर राज किया, वो फ्रांस और जर्मनी IMF से लोन लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जबकि अब से केवल 30-40 साल पहले तक बहुत सारे देशों में इन देशों की कॉलोनी हुआ करती थी। और भारत ने इसमें से 2 सबसे मजबूत देश फ्रांस और जर्मनी के साथ यूरोपीय यूनियन को मोटे ऑफर दिए हुए हैं। फ्रांस को तो भारत ने $23 बिलियन के राफेल जहाजों का ऑर्डर देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा साफरान भारत में GTRE के साथ मिलकर इंजन बनाने वाला है, जो कि डील हो भी चुकी है। इसके अलावा जर्मनी के साथ भारत पनडुब्बी डील करने वाला है। जर्मनी वैसे भी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जबकि EU अगले 6 महीने में ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। जबकि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर अभी कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई है। और यही वजह है कि अपने फ्यूचर को देखकर अब G7 और EU भारत से कोई संबंध खराब करना नहीं चाहते हैं।